जो बोध कराता है, उसके बारे में बोध बताता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल भेद है, ठीक है। कौन से भेद है? संज्ञा के कुल 3 भेद है। संज्ञा के कुल कितने भेद है? 3 भेद है, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में कौन से भेद आते हैं? देखिए, व्यक्तिवाचक पहला है। व्यक्तिवाचक में जैसे शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान हो गया, फिर ताजमहल हो गया और रामायण। शाहरुख खान यह जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, ताजमहल जगह हो गई, तो रामायण एक वस्तु हो गई, यानी एक ग्रंथ है, ठीक है। ऐसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। उसी तरह जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यानी जिसमें किसी जाति का बोध कराया जाता है, ठीक है। जाति का बोध कराया जाता है यानी जैसे अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि ये विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का मतलब समझ में आ रहा है सभी को, जो स्कूल में पढ़ता है वो विद्यार्थी कहा जाता है। हम नाम लेके बोलते हैं क्या? आदर्श भारत का रोहन, दिल्ली पब्लिक स्कूल का कपिल, ऐसे नाम लेते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, हम जो है हम उस बच्चे को, उस विद्यार्थी, यह विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी यानी जो पढ़ रहा है वो विद्यार्थी होता है, ठीक है ना। तो हमको बताना नहीं पड़ा, विद्यार्थी एक जाति का बोध हो गया। सैनिक, जैसे मैंने सैनिक की आपको समझ में आ गया कि सैनिक जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ते हैं वो सैनिक हो गए, ठीक है। उसके बाद में पाठशाला नाम है, तो जितनी पाठशाला आपको समझ में पाठशाला में क्या होता है, तो ये किसी जाति का बोध कराती है। वैसे ही फिर है भाववाचक। भाव यानी जब हमारे कुछ इच्छा है या हमारे कुछ इमोशन से बाहर निकलते हैं, उसे भाव कहते हैं। जैसे अगर खुश हो तो बहुत खुश हो गए हैं हम, या फिर हमने कुछ सम्मान किया, सम्मानित हो गए। अभी जैसे यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, किसी बच्चे ने आम खाया, आम खाने के उसको मीठा लगा, तो क्या बोलेंगे? आम मीठा है, तो मीठा है, उसके भाव आम खाने का व्यतीत कर रहा है, व्यक्त कर रहा है वो कि आम जो है वो मीठा है, ठीक। वैसे ही जब हम कुछ काम नहीं करते हैं या सोए रहते हैं, तो आपको मम्मी आके बोलती ना कि आलस मत करो, काम करो, तो भाव प्रकट हुआ इसमें भी, ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं आपने बहुत सुंदर फूल दिखे, तो यहाँ रंग बिरंगे फूल है, यहाँ बहुत हरियाली है, ये आप पे भाव है। तो भावों को व्यक्त करने वाले संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हम पुस्तक से एक बार पाठ पढ़ के समझेंगे। जैसे किसी आपका जैसे नाम है रोहन, तो रोहन भी एक संज्ञा है, ठीक है। घर भी संज्ञा है, ठीक है। अब जैसे मैं पाठ से पढ़ के समझाती हूँ मैं आपको। सोनम एक अच्छी लड़की है, यह लिटिल पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, यह रोजाना बस द्वारा विद्यालय जाती है, उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसकी इस सफलता में सभी अध्यापक अध्यापिका प्रसन्न है। सोनम नाम है तो वो संज्ञा हो गया, लड़की वो एक जाति का बोध करा रही है, इसलिए वो संज्ञा है। लिटिल पब्लिक स्कूल एक स्कूल है, एक जगह का नाम है, इसलिए वो संज्ञा है। बस यानी जिस वस्तु से जा रही है, जिसके सहायता से जा रही है, वो नाम हो गया। विद्यालय व्यक्ति जाति का बोध विद्यालय करा रहा है। कक्षा व्यक्ति जाति का बोध वो भी संज्ञा है, विद्यालय का संज्ञा है। सफलता, यहाँ आपके भाव प्रकट हो रहे, सफलता प्राप्ति, तो सफलता यह भी एक संज्ञा है। कौन सी इसमें आएगी? वो भाववाचक में आएंगी। अध्यापक और अध्यापिका यह जो है ये आपके आ जाएंगे जातिवाचक में आएंगे, ये भी एक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव को नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। शाहरुख खान, ताजमहल, रामायण मैं आपको ऑलरेडी बोर्ड पे समझा चुकी हुई है। उपरोक्त शब्दों में शाहरुख खान एक विशेष व्यक्ति का नाम है, यानी यहाँ पे जो है शाहरुख खान क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है।
रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम है। ऐसे ही विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। एक ही जाति का वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तु अथवा स्थानों के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि सैनिक, फल, विद्यालय। उपरोक्त शब्दों में क्रमश किसी विशेष सैनिक, विशेष फल और विशेष विद्यालय का बोध नहीं किया है। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी विशेष सैनिक का नहीं नाम लेके नहीं बताया कि ये वाला सैनिक यानी सभी में सैनिक आ गया। फल में हमने सिर्फ केला ही नहीं बोला, हमने सभी फल कहा, तो सारे प्रकार के फल उसमें आ गए। विद्यालय में किसी विद्यालय का नाम नहीं लिया, सिर्फ विद्यालय कहा है, तो जितने भी विद्यालय होंगे सारे विद्यालय उसमें आ गए हैं। उपरोक्त शब्दों में क्रमशः किसी भी सैनिक, विशेष फल या विद्यालय का नाम नहीं लिया है, बल्कि यहाँ तो उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही शब्दों को जातिवाचक शब्द संज्ञा कहते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में कुछ गुण है, कुछ दोष है, यानी अच्छाई, कुछ बुराई है ना, दशा या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक कहते हैं। आम में मिठास है। आम में क्या है? मिठास है। तो मिठास है, उसका क्या हो गया? विशेषता हो गई। तो ये भाव हो गए। आलस, यहाँ पे भाव हो गए। चारों ओर हरियाली है। हरियाली है यानी ये क्या हो गए? भाव हो गए। उपरोक्त वाक्य में मिठास, आलस्य, मित्रता शब्द कुछ भावों का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी हवा चल रही है आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको महसूस होगी। खुशी आपको कुछ दिखती है क्या? नहीं, हम महसूस करते हैं, है ना। दुख महसूस करते हैं, सफलता महसूस करते हैं, सम्मान महसूस करते हैं। तो जो हम महसूस करते हैं उसको कौन सी संज्ञा कहा जाता है? उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण हैं। वीरता, सुंदरता, बुढ़ापा, पढ़ाई और मित्रता। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण शब्दों से बनाई जाती है। जो भाववाचक संज्ञाएं जो है वो किससे बनती है? जातिवाचक संज्ञा से बनती है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन, सर्वनाम या विशेषण यानी क्वालिटी जो है। किसी जैसे कोई लड़की है पर वो बहुत सुंदर है, तो लड़की तो है पर वो सुंदर है, वो उसकी विशेषता हो गई। ठीक है। किसी लड़की के बाल बहुत लंबे हैं तो वो उसकी विशेषता हो गई। इस तरह विशेषता का बताता है। क्या क्रिया, कोई कार्य हो रहा है या उस कार्य में कुछ विशेषता है तो उसे उन सब शब्दों को जोड़कर ही भाववाचक संज्ञा बनती है। जातिवाचक संज्ञाओं में से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जातिवाचक संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना? मित्र, मित्र कैसा हो गया? मित्र से मित्रता, गुरु से गुरुत्व, सेवक से सेवा, ईमान से ईमानदारी, पशु से पशुता, दास से दासता, शत्रु से शत्रुता, चोर से चोरी, शिक्षक से शिक्षा, बच्चा बचपन, नौकर नौकरी, मानव मानवता। सर्वनाम से। अब सर्वनाम से कैसे बनाएंगे? आप, आपा, अह अहंकार, मम ममत्व, अपना अपनापन। विशेषण से मीठा मिठास, अच्छा अच्छाई, गरीब गरीबी, सफल सफलता, सरल सरलता। ठीक है। उसके बाद में विशेषण आलसी आलस्य, गरम गरम गर्मी, सभ्य सभ्यता, सुंदर सुंदरता, प्यासा प्यास, कठिन कठिनाई, लंबा लंबाई, उदार उदारता, बैठना बैठक, सीना सिलाई, धैर्य धोना धुलाई, पढ़ना पढ़ाई, दौड़ना दौड़, मिलाना मिलाप, उड़ना उड़ाना, खेलना खेल, गिराना गिरावट। ये क्रिया है, खेल रहे हैं हम, क्रिया हो रही है, कुछ एक्टिविटीज हो रही है।
चलना चाल, बोलना बोलना बोल, रुकना रुकावट, कमाना कमाई, जीतना जीत, क्रिया उसमें क्रिया विशेषण, क्रिया में भी कुछ कार्य हो रहा है उसमें विशेषता क्या है, कम कमी, नित्य नित्यता, निकट निकटता, मना मनाही, शीघ्र शीघ्रता, तेज तेजी, जल्दी जल्दबाजी, समीप समीप। ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी स्थान या भाव के नाम बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। ये कुछ आओ पढ़ा आओ दोहराए में है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। एक ही जाति के वर्ग, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थानों को नाम बोध कराने वाले व्यक्ति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी वस्तु के गुण दुर्गुण को व्यक्त कराने वाले भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशिष्टा, क्रिया तथा क्रिया विशेषण शब्दों से बनाई जाती है। ठीक है। तो आपको ये जो विशेषता वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये बना हुआ है जातिवाचक संज्ञाओं के भाववाचक संज्ञा बना हुआ है, ये आपको याद करना है और अच्छे से 2-4 बार पढ़ के उसको अच्छे से याद करना है। ठीक है। उसका अभ्यास ले लेते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी या वस्तु के गुण दोषों को भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? सब्जी, गीता, कुतुब मीनार, तो सब्जी। भाववाचक संज्ञाओं की क्रिया, भाववाचक संज्ञाओं का किया जा सकता है चित्रित, महसूस, भाववाचक को महसूस करते हैं। आलसी शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा, आलस्य, आलसपन भी लिख सकते, दोनों भी हो सकता है। अपनों से उत्तर लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, संज्ञा की डेफिनेशन लिखना है, संज्ञा के कितने भेद है वो लिखना है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर लिखना है, भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनाई जा सकती है ये लिखना है। हम दोनों में गहरी दोस्ती, हम दोनों में गहरी मित्रता है। मम्मी पापा प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। राजीव कल ताजमहल देखने जाएगा। करण पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहा है। ये क्रांतिकारी है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी है। अब यहाँ पे संज्ञा शब्दों के सामने उनकी भेद लिखिए। सुंदरता, सुंदरता क्या है? एक भाव व्यक्त कर रहा है ना, विशेष ध्यान है, तो ये भाववाचक में आएगा। स्वर्ग मंदिर, गंगा, गंगा एक जगह का नाम है, तो ये आएगा जातिवाचक में। किसान, सॉरी, गंगा जो आएगा ये आएगा आपका व्यक्तिवाचक, किसान जो आएगा जातिवाचक, सुंदरता आएगा भाववाचक, और स्वर्ग मंदिर, स्वर्ग यानी विशेषता बता रहा है, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है। तो इस तरह आपका ये पाठ खत्म होता है। हम सभी अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलेंगे, तो इसका अभ्यास पीडीएफ द्वारा कर लेंगे। ठीक है। तो हम अगली क्लास में मिलते तक सभी को मेरा